आपने आसमान की रचना तख्लीक के संबंध में कुरान करीम की आयतों का बहुत सुंदर और सटीक वर्णन किया है। ये वाकई अल्लाह ताला की कुदरत और अजमत की एक बहुत बड़ी निशानी है। कुरान की ये आयतें हमें कई महत्वपूर्ण बातें बताती हैं। आसमान की संख्या और रचना, जैसा कि आपने जिक्र किया, सूरह अल बकरा और सूरह मुल्क स्पष्ट रूप से बताते हैं कि आसमान एक नहीं बल्कि 7 हैं और ये सब अल्लाह की कुदरत से बनाए गए हैं। 7 आसमान एक के ऊपर एक का जिक्र उनकी व्यवस्थित और त्रुटिहीन रचना को दर्शाता है। बिना किसी सहारे के निर्माण, आपने सूरह लुकमान की जिस आयत का हवाला दिया है, उसने आसमानों को बिना किसी सहारे के पैदा किया जो तुम देख सको। वो अल्लाह की महान शक्ति और निपुणता को उजागर करती है। यह इस बात पर जोर देती है कि आसमान इतने विशाल और ऊंचे होने के बावजूद किसी दृश्यमान खंभे या सहारे के बिना कायम है। अल्लाह की कुदरत और तौहीद की निशानी, आसमान की विशालता, उसकी बुलंदी और उसका असीमित फैलाव वाकई इंसानी सोच से परे है। ये अल्लाह की असीम शक्ति, हिकमत, बुद्धिमत्ता और उसकी वहदानियत तौहीद की सबसे बड़ी दलील है। जब इंसान आसमान पर गौर करता है तो उसे अल्लाह की ताकत, हिकमत और रहमत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। चिंतन और ईमान की दावत, कुरान हमें बार बार तफक्कुर, चिंतन करने की दावत देता है। इसका मकसद यही है कि हम अल्लाह की बनाई हुई कायनात, खासकर आसमान की अद्भुत रचना पर गौर करें, उसकी निशानियों को समझें और इसके जरिए अल्लाह पर हमारा ईमान और मजबूत हो, जिससे हम सही मायने में उसकी इबादत और बंदगी करें। ये वर्णन यकीनन अल्लाह की शान और उसकी अद्भुत रचनाओं पर सोचने के लिए प्रेरित करता है।